यू हुआन। हुआन हुआन। हुआन हुआन। तुम जाग जाओ। हुआन हुआन। हुआन हुआन। हुआन हुआन। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। पिया। हुआन हुआन। तुम जाने के बाद मैंने एक बड़ी दुनिया बना ली, लेकिन ये सब तुम्हारे बिना किस काम का है? हुआन हुआन। मैंने सोच लिया है। मैं अभी नीचे आकर तुम्हारे साथ हूं। शुद्ध वजन 350 ग्राम। आत्मा लेख में पुरानी है, ज्ञान गहरा और मन शांत है। घोड़ा एक पाँच। मैं, क्या मैं मरा नहीं था? ये है जोकिंग। तेरा भाग्य आज बहुत अच्छा है। तुमने सीधी फ्लश भी पकड़ ली। मैं दोबारा जीवित हो गया हूं और अपने जुए की लत वाले दिनों में लौट आया हूं। जोकिंग। जल्दी करो, इतना समय मत खराब करो। मेरे पिछले जन्म में मैंने सब कुछ हार दिया था। बस इस बार तीन के तीन ही से मिले। यह उनकी साजिश थी। पिछले जन्म में हारकर घर लौटा। हुआन हुआ ने कीटनाशक पी लिया, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजरी। इस जन्म में फिर वही गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। अरे जोकिंग, जाना है तो ये गेम खत्म करके जाओ। मैं फोल्ड करता हूं, तुम लोग खेलो। मुझे जरूरी काम है। तीन किंग। बाऊजी, तुम नहीं खेल रहे हो। यह आदमी पता नहीं लगा पाएगा कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है। अभी उनकी संख्या ज्यादा है, जबरदस्ती करने से बच नहीं पाएंगे। फिर जब वन वन को बचाने की बारी आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? मिल गया। शिव दोंग्याओं ने मुझे बुलाया है। लगभग भूल ही गया। अगर भूल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं शिव दोंग्याओं से नहीं लड़ सकता। तुम में से कौन उससे लड़ सकता है? तुम शिव दोंग्याओं को जानते भी हो। शिव दोंग्याओं के पास सब पैसा और ताकत है। इस शहर में कोई उसे टकाने की हिम्मत नहीं करता। ये लड़का कैसे शिव दोंग्याओं से जुड़ गया? वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये लड़का हाल ही में अमीर हो गया है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूं। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कैसा रहा? वो लड़का सारा पैसा हार गया होगा। मैंने देखा वो बहुत तेज भाग रहा था। घर से पैसे लेने गया होगा। वो पैसा जीतकर चला गया। उसने कहा कि शिव दोंग्याओं ने उसे बुलाया है। भाग गया। नहीं, तुमने उसे जाने कैसे दिया? तो क्या तुम शिव दोंग्याओं से पंगा ले सकते हो? वो शिव दोंग्याओं को जानता ही क्या है? वो तुम्हें बुला रहा है। मैं उसका साला हूं। क्या मैं उसे नहीं जानता? मुझे धोखा देने की हिम्मत। लेकिन तुम चिंता मत करो। उसका कर्जा पत्र मेरे पास है। वो भाग नहीं सकता। जोकिंग। तुमसे शादी करके मैंने अपनी आंखें फोड़ ली। इस जन्म में मैं मान गई।
हुआन हुआन, आखिरकार मैं तुमसे मिल गई। मुझे छोड़ दो। जो किंग, ऐसा जीवन, मैं वाकई थक गया हूं। मेरी यह जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे जाने दो। मैं सचमुच जीना नहीं चाहता। हुआन हुआन, मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तुम पर हाथ उठाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं अब ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो किंग, क्या तुम खुद इस बात पर यकीन करते हो? तुमने मुझसे कितनी बार वादा किया है? क्या तुमने कभी किया है? हुआन हुआन, तुम मुझ पर आखिरी बार भरोसा करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं कसम खाता हूं, अब से मैं जो किंग सिर्फ यू हुआन के लिए जीऊंगा। अगर मैंने झूठ बोला, आकाश से बिजली गिरे और बुरी मौत हो, पहले वो मर जाता पर सिर नहीं झुकाता था। क्या इस बार सच में उसे पश्चाताप हुआ है? जो किंग, क्या मैं अब भी तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? हुआन हुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? हुआन हुआन, ये 370 युआन है। मेरी जेब का हर पैसा मैंने तुम्हें दे दिया है। अब से हमारे घर में तुम्हारी चलेगी। उसने सच में ये पैसे मुझे दे दिए, या फिर तुम और ज्यादा पैसे ठक्कर जुआ खेलने जाओगे? अब मेरी जेब मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। जो किंग, क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी? और इतने थोड़े से पैसों से क्या होगा? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने बाहर कितना जुआ का कर्ज ले रखा है? हुआन हुआन, तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे जुए के कर्ज का समाधान मेरे पास है। हुआन हुआन, मुझे अकेला मत छोड़ो। जो किंग, उम्मीद है इस बार तुम सच में सुधर गए हो। हुआन हुआन, आगे से ये सब काम मैं संभाल लूंगी। जो किंग, तुम, लगता है वो सच में थोड़ा बदल गया है। हुआन हुआन, मैं बाहर जा रहा हूं। तुम कहां जा रही हो? मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। उससे काम शुरू करने की बात करूंगा। अगर मुझे सही याद है, आज ही के दिन शिव दोंग्याओ घायल हुआ था और अपाहिज बन गया था। तुम्हें यह मौका संभाल कर रखना चाहिए। हमें शिव दोंग्याओं के साथ अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। ठीक है, फिर तुम जाओ। फिर मैं चलता हूं। जो किंग, बिल्कुल भी उलझना मत। मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। मोटरसाइकिल चलाते समय लोगों को नहीं देखते हो क्या? मोटरसाइकिल चलाने में बड़े माहिर होना। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बात कर रहा हूं। मानते नहीं हो क्या? पिटाई चाहिए क्या? अब तो बात बन गई। इस प्यारे से बच्चे ने सब बर्बाद कर दिया। क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ समय पर आ गए। एक कदम देर से आए। ये चाकू तो शिव दोंग्याओं को लग जाता। दफा हो जाओ। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगता। हर रोज कानून हाथ में ले रहे हो क्या?
कौन हिम्मत करता है आगे आने की? जो किंग भाई, आज सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते मेरा ये पैर बेकार हो जाता। इसे ही कहते हैं भाग्य का मेल। मैं तुमसे कहता हूं, मैं बस यही करता हूं, जब भी गलत दिखता हूं रास्ते में तुरंत मदद के लिए आगे आ जाता हूं। अब मुझे जो किंग मत बुलाना, बस मुझे लाओ जो कहो। लाओ जो। तुम ठीक कहते हो, हम दोनों में बड़ा नाता है। तुमसे इस तरह बात करके सच में ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। आज के बाद हम आपस में असली भाई बन जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम मुझसे बड़े हो, तुम मेरे भाई बन जाओ। लेकिन जाओ जो, हमने ये हंगामा खड़ा कर दिया, क्या इससे तुम्हारे किसी काम में रुकावट आएगी? मेरे किसी काम में रुकावट कैसे आ सकती है? मैं तो पहले से ही बगल के शहर जाने का सोच रहा था। एक दिन पहले या बाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? मुझे बताया गया कि पड़ोस के सिक्के के हार्डवेयर कारखाने में बेकार तांबे के कचरे को खरीद रहे हैं। मैं वहां जाकर हालात देखने की सोच रहा हूं। क्यों ना हम यहां से कुछ इकट्ठा करके वहां भेजें। बेकार तांबे का पुनर्चक्रण। पिछले जन्म में खुद का व्यवसाय शुरू किया था, पहली कमाई। ये लड़का अपने परिवार पर निर्भर नहीं है, खुद ही सब कुछ खड़ा कर लिया। पिछले जन्म में मुझसे कई बार डींगे मार चुका है। अब एक साथ काम करने का सही मौका है। और जो, क्या तुम भी स्क्रैप कॉपी रिसाइकलिंग करने की सोच रहे हो? भी का क्या मतलब है? और जू, क्या तुम भी यही करना चाहते हो? अभी खबर मिली है, लेकिन एक बात है, मेरे यहां लोग लेने आए हैं। मैं हार्डवेयर फैक्ट्री नहीं जा रहा। तो शायद तुम्हारा आदमी भी चल गया है। हार्डवेयर फैक्ट्री ने बहुत से लोग भेजे हैं उनकी वसूली में मदद करने। मैंने अपने रिश्तेदार से सुना है, हम सीधे कबाड़ी पीतल को हार्डवेयर फैक्ट्री को बेच सकते हैं। कीमत बिचौलियों से दोगुनी से भी ज्यादा है। सच है, झूठ कैसे हो सकता है? उस कबाड़ी पीतल की सतह पर सोने की परत चढ़ी है, उसमें से सोना निकाला जा सकता है। वो हार्डवेयर फैक्ट्री इतनी ऊंची कीमत कैसे दे सकती है? ऐसे ही। और जो, तुम मेरा एक और दिन इंतजार करो, कल के लिए हम दोनों साथ हार्डवेयर फैक्ट्री देखने चलते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा, हम दोनों का साथ हो जाएगा। पैसा कमाना है तो साथ मिलकर कमाएं। अरे बहू, अरे ये छोटा काम मैं कर लूंगा, तुम्हारी क्या जरूरत है? जाओ आराम करो। वो खुद कपड़े सुखाने लगा। नहीं, वो तो 2 दिन से गायब है। जो किंग, तुम इन 2 दिन? पत्नी, इन 2 दिनों में मैं पड़ोसी शहर के हार्डवेयर कारखाने गया था। अभी उन्हें सामान की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा हूं। सच में, बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? अरे हाँ, कुछ देर में एक दोस्त हमारे घर खाने पर आ रहा है। वो मेरा साझेदार है, मिलोगे तो पहचान जाओगे। जो किंग, उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, मैं रसोई की तैयारी करती हूं। जाओ। ये जो किंग लड़का कई दिनों से नहीं आया। लगता है वो फंसने वाला नहीं है। सचमुच अजीब बात है, पिछले 2 दिन उसकी हालत देखकर लग रहा था वो जरूर फंस जाएगा। इन 2 दिन वो फिर कहां गायब हो गया? नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। साने, क्या तुम्हारे पास जो किंग का कर्ज का कागज नहीं है? उसे लेकर चलो, हम सीधे उसके घर कर्ज वसूलने जाते हैं। बस अब सीधे उसके घर कर्ज वसूलने चलते हैं। हाँ, सिर्फ कर्ज वसूलना ही नहीं, बल्कि मेरी बहन को जो किंग से तलाक लेने पर मजबूर करना है। ऐसा करते हैं, पहले हम जो किंग वापस आ गया है। ये लड़का आखिरकार लौट आया। तीसरे, हमारी योजना के अनुसार कार्य करो। चलो भाइयों। जो किंग, जो किंग, कौन है? तुम यहां क्यों आए हो? मैं भी नहीं आना चाहती थी दीदी, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे जीजा जी ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जो किंग,
तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? हम कौन हैं? हम तुम्हारे पति के कर्जदार हैं। जो किंग कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ। लियूसान, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जो किंग, हम क्यों नहीं आ सकते? हम कर्ज वसूलने आए हैं। ये कर्ज का कागज तुमने खुद लिखा है। तुम इसे मानने से इनकार तो नहीं करोगे? जो किंग, क्या तुम इन 2 दिन फिर जुए पर गए थे? जो किंग, मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो। असल में मैं गलत थी। जुआरी कभी अपनी आदत कैसे छोड़ सकता है? हुआन हुआन, मैं इन 2 दिनों में सच में जुआ नहीं खेला। यह उधार पत्र पुराना कर्ज है। मैं अब एक जरूरी काम पर जा रहा हूं। लगता है जो किंग सच में सुधर रहा है। यह तो नहीं हो सकता। तुम दोनों मेल मिलाप कर लिए, फिर मैं यू हुआन को तलाक कैसे दिलवाऊं? जीजा जी, तुम मेरी बहन को धोखा कैसे दे सकते हो? इन 2 दिनों में तुम्हारा असली काम क्या सिर्फ ताश खेलना नहीं है ना? साना, बिल्कुल सही जो किंग। तुम अपनी बीवी को भी धोखा देते हो। जो किंग, तुम अपनी बीवी को भी धोखा देते हो। जो किंग, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? हुआन हुआन, तुम उनकी बकवास मत सुनो। मेरे पास गवाह है। वो जल्दी ही साबित कर देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में। यू दबाओ। लियू सान का जुआ मुझे अंदर डलवाने वाला तुम ही हो ना? बोलो, हर तरह से मेरे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैंने कहा था लियू सान, पिछले जन्म में बिना कारण मुझे ताश खेलने के लिए खींच लिया। जुआ। अब देखता हूं। ये यू दबाओ, ये प्यारा सा अंदर हलचल मचा रहा है। जीजा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? ताश खेलना तुम्हारी अपनी मर्जी थी। ये कर्ज भी तुमने खुद लिया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? बस करो। जो किंग, कर्ज चुकाना ही होगा। ये तो प्राकृतिक नियम है। जल्दी से पैसे वापस करो। हमें मजबूर मत करो। अगर मुझे याद है तो चुकाने की तारीख 1 महीने बाद थी। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तुमने इतने लोगों को मेरे घर भेज दिया कर्ज वसूलने के लिए। ये तो बहुत बुरा है। कैसा 1 महीना? इसे देखो, इसमें क्या लिखा है? भुगतान तिथि 3 दिन। ऋणकर्ता 21 नवंबर 1990। लियूसान, तुमने मुझे धोखा देने के लिए नकली ऋण पत्र लाया। यह वो पत्र बिल्कुल नहीं है जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए थे। अरे, जो किंग को सब कुछ याद रहता है। यह साफ दिख रहा है कि नकली है। जो किंग, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं कह रहा हूं कि यह असली है। यह असली है। जल्दी से मेरा पैसा लौटाओ। उसने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं? मैं चुका दूंगा। दीदी, क्या तुम उसकी जगह चुकाओगी? यह रकम छोटी नहीं है। तुम चुका नहीं पाओगे। मेरी राय में जो किंग, ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी हमदर्दी के लायक ही नहीं है। दीदी, तुम उससे तलाक ले लो। यू दबाओ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? जो किंग, तुम जैसे बदमाश मेरी बहन के लायक नहीं है। यू दबाओ, चुप रहो। तुम्हारा कितना पैसा बाकी है? ब्याज समेत 5,000। ब्याज समेत 5,000। अगर तुम चुका नहीं सकती, यहां साफ लिखा है, तुम्हें गिरवी रख लेंगे। पैसे दे दो बहन। मत क्या मत। मत क्या मत। जो किंग, तुमने इतनी हिम्मत है ये सोचा नहीं था। जो किंग, तुमने इतनी हिम्मत है ये सोचा नहीं था। लेकिन तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, क्या तुम चाकू से ज्यादा ताकतवर हो सकते हो? दोस्तों, हथियार निकालो। ये लोग खंजर लेकर आने की हिम्मत करते हैं। मुझे तो कोई डर नहीं है, लेकिन अगर हुआन हुआन को चोट लग गई तो क्या होगा? छठा, उस औरत को पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जो किंग, तुम मुझे बताओ, क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? हुआन हुआन, तुम मुझ पर विश्वास करो। वे जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। वो उधार पत्र मैंने हस्ताक्षर किया ही नहीं। मैं 5,000 रुपये का कर्जदार हो ही नहीं सकता।
तुम्हें दांव पर लगाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं सिर्फ 1,000 रुपये का कर्जदार था। जो किंग, अब तक तुम फिर भी बहाने बना रहे हो। तुम लोग सचमुच बड़े मजेदार हो। 1000 बार सोचो तो भी यह नहीं सोच सकते थे। मेरे पास गवाह भी है। हुआन हुआन, मैं हमेशा शिव दोंग्याओं के साथ रही हूं। वो कुछ देर में हमारे घर आ रहा है। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जो किंग, तुम हर समय शिव दोंग्याओं का नाम लेते हो। क्या तुम सचमुच शिव दोंग्याओं को ताबीज समझते हो? शिव दोंग्याओं का नाम लेकर मुझे मत डराओ। मैं तुम्हें बता दूं, आज वो यहां खड़ा भी होता तब भी तुम बच नहीं पाते। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं, तुम्हें भी नहीं बचा सकता। मैंने सही कहा। शिव दोंग्याओं की मां कौन होती है? तुम उसे बुलाओ हर रोज। तुम उसकी दुहाई क्यों देते हो? अरे, मैं देखना चाहता हूं इतनी बड़ी बात कौन कर रहा है। मुझे कुछ नहीं समझता। इतनी बड़ी बात कौन कर रहा है? मुझे कुछ नहीं समझता क्या? बस हो गया। शिव डोंगिया वास्तव में आ गया। यह आदमी शिव डोंगिया को सच में जानता है। तुम कौन हो? यहां आकर बड़े बाप बनने चले हो। तुम चुप रहो। आप यहां कैसे आ गए? तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे भाई बनने की कोशिश कर रहे हो? पुराने चिंग, पुराने जो, भाभी, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम लोग ठीक तो हो ना? सब ठीक है। लाओशु, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी से अपनी भाभी को समझाओ। हम वास्तव में पड़ोसी शहर गए थे, या फिर कैसीनो गए थे। भाभी जी, मैं और बूढ़ा जो वास्तव में पड़ोसी शहर गए थे, व्यापार चर्चा करने के लिए। बूढ़ा जो बिल्कुल कैसीनो नहीं गया। कैसीनो? लाओ जो, तुम अभी भी जुए के अड्डे पर क्यों जा रहे हो? मैं भी नहीं जानता मुझे जुए के अड्डे पर क्यों भेज दिया गया। क्या हो अगर मैं उस प्यारे लियूसान से पूछता हूं? लाओ चेन, छोड़ दो। सब अपने ही लोग हैं। लियूसान, मैं तुमसे पूछता हूं, उस रात आखिर क्या हुआ था? किसने तुम्हें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने को कहा? उस रात वो पत्तों का खेल साफ तौर पर गड़बड़ था। 3 के 3 ऐसे मिले। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो क्या सच में? 3 के 3 के सामने। अगर यह धोखा नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये जोहो किंग को जिंदा दफनाने जैसा है। जोहो किंग, ये बात सच में मेरी गलती नहीं है। वो है, यू दाबाओ ने योजना बनाई थी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। यह सारी योजना, उस कागज के टुकड़े को भी, वो उधारी का पत्र भी उसी ने बनाया है। 3, वो उधारी का पत्र भी उसी ने बनाया है। मैंने पिछले जन्म की बात कही थी। यह अचानक मेरे लिए जाल क्यों बिछा रहे हो? देखा तो सही, तू ही वो पोता है जिसने मुझे फंसाया। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी और घर भी खरीदा था। जोहो किंग, तुम्हारी मेरी मारने की हिम्मत। मैं तो तुम्हें ही मार रहा हूं। दीदी बचाओ, दीदी। यू दाबाओ, तुमने ही लुओशान के साथ मिलकर जोहो किंग को फंसाया, उसे जुआ खेलने की लत लगवाई, है ना? यू दबाओ, तुम नीच आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को फंसाने की? छोड़ो मुझे, मैं इस नीच को मार डालूंगी। नहीं पत्नी, रुको। तुमने बहुत हल्का मारा। मुझे मारने दो। जीजा जी, मैंने गलती कर दी। यू दबाओ, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है ना? तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जोहो किंग, मैं जानता हूं। यू दबाओ ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम यू हुआन से तलाक ले लो और उसकी शादी शहर के वांग फुगुई से कर दो, उसके मूर्ख बेटे से। वांग फुगुई ने उन्हें 20,000 दिए हैं शादी की रकम के तौर पर। यू दबाओ, तुम हमें अलग करना चाहते हो। अपनी बहन को एक मूर्ख से शादी करने दो। जीजा जी, यह मामला माता पिता ने तय किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? अरे, तो आज मैं उनके लिए फैसला करता हूं। मत मारो जोगिंग। ये बात मेरे माता पिता ने तय की थी। हुआन हुआन, ये बात तुम्हें पहले से पता थी। बिल्कुल सही।
उन्होंने मुझे पहले ही दबाव डाला था। मैं हमेशा सोचता था कि तुम सुधर जाओगे। किसने सोचा था कि तुम जुआ के आदी हो जाओगे? इसलिए उस रात तभी तुमने खुद को जहर देकर मार डाला। जो किंग, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये कैसे बेकार माँ बाप हैं। मैं तो पिछले जन्म में सोचती थी कि वे सिर्फ लड़के को तरजीह देते हैं। वही तो हुआन हुआन के मौत के असली जिम्मेदार हैं। ये तो गलत है। लाओ जो, ये बात ठीक नहीं लगती। लाओ शिव में क्या गड़बड़ है? भाभी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा वान परिवार से कोई संपर्क रहा है? मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या तुम उनसे कभी मिले हो? मैं उन्हें जानता तक नहीं। कौन सा वान परिवार है? मैंने कभी नहीं देखा है। ये तो अजीब बात है। अगर वान परिवार से मुलाकात नहीं हुई तो वान परिवार क्यों शादी करने पर आ रहा है? यह वान फुगुई मैं भी जानता हूं। थोड़ी पूंजी वाला एक छोटा व्यापारी। उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वो अपने बेटे को क्यों बुलवा रहा है? एक ऐसी औरत से शादी करने के लिए जो पहले से शादीशुदा है। और तो और उसने 2 लाख रुपए की दहेज भी दी। 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही वो अपने मूर्ख बेटे को बस एक बीवी दिलवाना चाहता हो। 20,000 रुपये एक कुंवारी लड़की से शादी करने के लिए, यह भी बहुत ज्यादा है। तुम क्यों जिद कर रहे हो मुझ जैसी शादीशुदा औरत पर बहन जी को छोड़ने से? वो वान फुगुई का परिवार इतना अमीर है, वो हुआन हुआन से ही शादी क्यों करना चाहता है? हुआन हुआन, क्या तुम्हें पता है, मेरे पापा मुझे हमेशा वान परिवार में शादी के लिए मजबूर करते हैं। कहते हैं कि उनकी ओर से दहेज ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। ये शिव दोंग्याओ इतना शोर क्यों मचा रहा है? अब राज छिपने वाला नहीं है। बोलो, इस सब में आखिर क्या रिश्ता है? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों हो हुआन हुआन की शादी वान फुगुई के घर में करने के लिए, उस मूर्ख बेटे से? जीजा जी, इस बारे में मैं सच में नहीं जानता। तुम्हें पिताजी से पूछना चाहिए। यू दाबाव को देखो, ये बेखौफ अंदाज बिल्कुल साफ है। मेरे ससुर भी जानते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैं सचमुच अंधा था और जागने के बाद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें मुआवजा दिया। उन्हें बुला लाओ। वैसे मैं भी जानना चाहता हूं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता हूं। जो किंग, मेरे काम का लाभ देखो। क्या मुझे छोड़ सकते हो? माफ करना, तुम्हें बुला दिया। हमारा पुराना मामला तो पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन अरे लाओशु, उसने अभी कहा तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें छोड़ने वाला है। क्या तुम दोनों बात करोगे? तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। सपना देख रहे हो भैया जो? तो ये लियू सान है ना? अब बात करते हैं हमारे बीच के मामले की। बस मुझे डर है कि मेरे पुराने दोस्त जू के घर का रास्ता गंदा हो जाएगा। ऐसा करो, इस लियू सान साहब को बाहर बात करने के लिए कहो। अरे अरे अरे, भैया जी। हाँ। अरे बाप रे। हाय राम। दबाओ, तुम्हें किसने इतना पीटा है? तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सख्ती की है। पापा, वो जो किंग था। पापा, ये जो किंग है। जो किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? यहां नाटक मत करो। मैं तुम्हें हुआन के पिता समझकर तुम्हारा मान रख रहा हूं। अब तुम मुझे घिन आती है। इतना अक्ल मत दिखा, नहीं तो मैं तेरी खैर नहीं। तू तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आज मैं उल्टा ही चलूंगा। सुन ले मेरी बात। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे नहीं ठिकाने लगा सकता। आ लाओशु, तुमसे एक इंसान उधार ले सकता हूं क्या? मेरा ये ससुर आमतौर पर मालिश बहुत पसंद करता है। इस लाओ चेंग को उसकी अच्छे से मालिश करने दो, हड्डियां ढीली कर दो। ठीक है? जो चिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे यार, नहीं 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 नहीं। पापा, क्या अब हम शांति से बात कर सकते हैं? अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे फिर से तुम्हारी मालिश करने दो। जो किंग, हम सब एक परिवार हैं। अच्छे से बात करो, बाहर वालों के सामने। शर्मिंदा मत करो।
जो किंग को क्या हो गया है? वो बिल्कुल बदल गया लगता है। अपनों को भी नहीं पहचानता। कितनी बेरहमी से मारा है। बाहरी व्यक्ति? नहीं, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तुम पुराने शिव की बात कर रहे हो। वो तो बहुत बड़ा आदमी है। तुम उन्हें नहीं जानते। दबाव तो उन्हें अच्छी तरह जानता है। देखो इन बेइज्जती करने वालों को। ये किस हाल में है? दबाओ, आ जाओ। अपने पापा से मिलवाओ। ये लाओ शू आखिर है कौन? पापा। अरे, ये मेरी बोलती ही देखो। सब मेरी गलती है। यहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। कोई बाहरी नहीं है। सब अपने लोग हैं। अपने लोग। बस करो। मैं तुमसे बहस करने की ताकत नहीं रखता। जल्दी बताओ। तुम हुआन हुआन और मुझे अलग क्यों करना चाहते हो? उन्होंने हुआन हुआ का विवाह वान फुगुई से कराने पर जोर दिया। वो मूर्ख बेटा। टूटा हुआ। जो किंग को इस बारे में कैसे पता चला? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो काम चल ही जाता है। जो किंग, ये सब पापा की गलती है। मैं पैसे देखकर लालची हो जाता हूँ। वान फुगुई की दहेज पाने की लालसा थी। बेटा पापा को अपनी गलती समझ आ गई। तुम और यू हुआन अब खुशी से रहना। आगे से पापा कभी तुम दोनों को अलग नहीं करेगा। अब भी मुझसे छिपा रहे हो। इसमें जरूर कुछ बात है। पापा, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आए। मुझे नतीजे चाहिए। माफी नहीं। बूढ़े चेन। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे। दरअसल यू दबाओ। उसने बाहर बहुत जुआ कर लिया है। हम चुका नहीं सकते। इसलिए वान फुगुई के घर की शादी की रकम पर नजर गड़ाए हैं। हे लाओ जो, तुम्हारे ससुर के मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं है। इस तरह पूछताछ करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा है क्या? फिर कैसे पूछताछ करें? पुराने चेन। उस व्यू दबाव को पहाड़ी नाले में ले जाओ। यहीं एक गड्ढा खोदो। दफना दो। समझ गया। पापा बचाओ मुझे। मैं कहता हूं किसी ने पैसे दिए हैं। मुझसे ऐसा करवाया। किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए। मुझे यू हुआन को बर्बाद करने दो। मैंने बस यही तरीका सोचा है। 1 लाख। तो वान फुगुई की कन्यादान राशि का क्या? वान फुगुई के परिवार को दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। यू हुआन तो मुफ्त में मिल रही है उस मूर्ख बेटे के लिए। उस व्यक्ति ने यह भी कहा काम पूरा होने के बाद मुझे 10 लाख वापस दो। वो आदमी कौन है? उसने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? तुम लोगों ने यू हुआन को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों? मैं भी नहीं जानता। मैं उसे जानता भी नहीं। वो खुद ही हमारे दरवाजे पर आया है। पापा। पापा, आप तो मेरे असली पिता हैं। क्या सिर्फ इस पैसे के लिए आप मुझे बेचने जा रहे हैं? यू हुआन, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। तुम भी मेरी संतान नहीं हो। मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। तुम भी मेरी संतान नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने गलत नहीं कहा। तुम सच में मेरी संतान नहीं हो। तुम्हारी असली मां का नाम ल्यूलियन है। वो उस साल यूजिया गांव में काम करने आई थी। एक महिला शिक्षित युवा पड़ोस के एक पुरुष शिक्षित युवा के साथ संबंध बना लिया। गर्भवती हो गई। बाद में उस पुरुष शिक्षित युवा ने उसे छोड़ दिया। शहर वापस चला गया। तुम्हारी मां ने तुम्हें गर्भ में लेकर मुझसे शादी कर ली। अरे वाह, तो तुम एक रिसीवर बने। कोई आश्चर्य नहीं। मैं कह रहा था हुआन हुआन के प्रति उसका व्यवहार इतना बुरा क्यों है? मुझे लगा था वो ईमानदारी से रहेगी, मेरे साथ जीवन बिताएगी। उसने तुम्हें जन्म दे दिया ये सोचा न था। तुम्हें यूं ही छोड़कर भाग गया। तुम्हारा ये बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। यू हुआन, तुम मुझसे पूछती हो इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। देखो तुम्हारी असली मां ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें 30 साल तक पाला है। अब तुम्हारे बदले कुछ पैसे लूंगा। क्या हुआ? यू दबाव मेरा अपना बेटा है। मैं उसके लिए सोच रहा हूं। क्या ये गलत है? वो आदमी जिसने तुम्हें पैसे दिए आखिर है कौन? मुझे नहीं पता। नहीं, मैं उसे जानता हूं। वो खुद ही हमारे दरवाजे पर आया था। हर हाल में उसका मतलब तो यही है, यू हुआन को चैन से नहीं रहने देना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना। वैसे भी सामने वाले ने पैसे दे दिए हैं। मुझे बस उसके कहे अनुसार करना होगा। माता पिता बनकर तुमने तो कमाल कर दिया। माता पिता बनकर तुमने तो कमाल कर दिया।
यह बहुत बेरहमी है। वो कितनी अच्छी है। 20 साल से तुम्हारी बेटी है। तुम्हारा दिल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है?